औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या ख़्याल है वुमेन के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में। और बेसिकली इस तरह है कि हम कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो सबसे पहले फ़िलासफ़र थे या पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने मतलब ये है कि एक कंसिस्टेंटली या बिल्कुल एक मौसर अंदाज से एडवोकेट किया फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम फॉर वोमेन या इक्वल राइट्स की जो बात है, इक्वल फ्रीडम की जो बात है, वो एडवोकेट कर चुके हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इवन यहाँ तक कि उन्होंने द नोशन ऑफ फॉर एग्जांपल लिबर्टी या द नोशन ऑफ इक्वालिटी उन्होंने चैलेंज किया फिलोसॉफिकली इस बुनियाद पर कि क्यों हम जेंडर बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्यों हम ये इक्वालिटी के जो राइट्स है, फ्रीडम की जो राइट्स है वो नहीं देते वुमेन को। और इवन यहाँ तक कि वो एक कंसिस्टेंटली एक स्ट्रगल में रहे अपने मुल्क में कि वो एग्जिस्टिंग जितनी भी लॉज हैं रिलेटेड टू वुमेन वो चेंज हो जाए। और बेसिकली इसके लिए वो उन्होंने एक स्ट्रगल भी किया। सबसे पहली बात यह है कि उनके फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक किताब लिखा। किताब जो है किताब दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी। और बेसिकली इस तरह है कि जो कि उनका एक बेहतरीन और सबसे मशहूर किताब है ऑन लिबर्टी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है एक मौसर किताब रहा है। और बेसिकली उनके ख़्याल में वो कहते हैं कि आफ्टर द प्राइमरी नेसेसिटीज़ ऑफ फूड एंड रेमेंट, फ्रीडम इज़ फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वांट ऑफ ह्यूमन नेचर। उनके ख्याल में ये है कि ह्यूमन नेचर फॉर एग्ज़ाम्पल फूड और क्लॉथ्स के अलावा एक अहम चीज़ जो है ह्यूमन नेचर के लिए, इंसानी फितरत के लिए फ्रीडम जो है ये सबसे अहम और लाजमी चीज़ है। और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ राइटर्स जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं मिल्क को उन राइटर्स के साथ जो एडवोकेट करते हैं नेगेटिव फ्रीडम को या नेगेटिव लिबर्टी को। और बेसिकली इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह फोकस किया और लिबर्टी पर या आज़ादी पर या फ्रीडम पर और इक्वालिटी पर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि वो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है वो इस तरह शुरू करते हैं और बेसिकली शुरू इस बात से करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनका फोकस इस तरह है कि मतलब वो चाहता है कि सोसाइटी में वर्किंग क्लास के लिए और वुमेन के लिए जो है उनको इक्वल राइट्स मिल जाए और इक्वल लिबर्टी जो है बेसिकली उनको मिल जाए। मैट ड्यू द फैक्ट दैट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग क्लास was still forced by poverty to be chained to a place, to an occupation and to a conformity with the will of the employers. In the subjection of women, we can see that what happens to an idea of liberty when it is developed as a weapon to fight the subordination of women. इस तरह है कि वो कहते हैं कि इस आज के दौर में उनका ख्याल है कि आज के दौर में लोगों को जो है गुर्बत की वजह से लोगों को एज ए स्लेव्स जो है ये रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह था कि इन दिनों में जो कि वर्किंग क्लास पीपल थे फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ओन नहीं करते थे उनको पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं थी। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब ये है कि उनको वोट का हक़ जो है वो हासिल नहीं था। और बेसिकली लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से मेंस जो है वो कंसिस्टेंटली और बिल्कुल इफ़ेक्टिवली वो फाइट करते हैं फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए। और इक्वालिटी जो है उनमें बेसिकली उनका ख्याल है इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है इसी में उनका वो एम्फेसाइज करते हैं कि हम किस तरह सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह हम वुमेन की जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है हम ख़त्म कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, या हम कह सकते हैं कि लिबर्टी या फ्रीडम फॉर ऑल या अक्रॉस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर इस तरह है कि वो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में वो शुरू इस तरह करते हैं कि द प्रिंसिपल विच रेगुलेट्स द एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस बिटवीन टू सेक्सेस, द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ। वो जो है फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि जो कि एग्जिस्टिंग लॉज थे उनमें लीगली इस तरह था कि वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेट थे मैन को, या फीमेल जो थे वो सबऑर्डिनेट थे फीमेल को। और वो कहते हैं कि यही जो है
इन itself यही लॉज जो है, यही एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस जितनी भी हैं, ये रॉन्ग हैं और नाउ वन ऑफ द चीफ हैंडल्स इन द ह्यूमन इंप्रूवमेंट। और बेसिकली इसके साथ उनके ख्याल में अगर हम इक्वल राइट्स नहीं देते, हम इक्वल फ्रीडम नहीं देते, हम इक्वल ट्रीट नहीं करते वमेन को, तो इसके साथ ह्यूमैनिटी के इम्प्रूवमेंट में ये एक हैंड्रेंस है या एक हार्डल है। इट ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, not disability on the other। और बेसिकली उनके ख्याल में it ought to be replaced by the principle of perfect equality। उनके ख्याल में यह है कि यही एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस को चेंज होना चाहिए, लीगल रिलेशन को चेंज होना चाहिए, लीगल सिस्टम को चेंज होना चाहिए, ताकि यही जो हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये ना हो। और बेसिकली ये इस तरह है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि इंग्लिश लॉ में ये होता था एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए एक लॉज थे। लॉज में ये कहा जाता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा दूसरे के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत जो है वो किसी के साथ शादी कर लेती हैं, तो बेसिकली उसी औरत की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी जो शौहर होते हैं उनको। और बेसिकली इसी बुनियाद पर ज़ाहिरी बात है कि उनको हक़ हासिल नहीं था प्रॉपर्टी का। तो इस चीज़ को मेल ने क्या किया, उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया, फॉर्मली चैलेंज किया। इवन उन्होंने जब शादी की तो शादी ही में उन्होंने इस चीज़ को जो है, इस लॉज को उन्होंने चैलेंज किया। और बेसिकली when the principle of liberty and equality were being espoused, these very rights were being denied to women। उनके ख्याल में इस तरह है कि ये एक अजीब सी बात है कि जब एक दौर में जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन इस तरह है कि इन सारे हालात में हम इग्नोर करते हैं, हम नेगलेक्ट करते हैं एक जेंडर को, या हम कह सकते हैं कि 50% पॉपुलेशन को जो कि वुमेन है। और जाहिर बात है उनके ख्याल में वो कहते थे कि स्लेवरी जो है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम जो है हम वुमेन को स्लेव्स की से भी हम बदतर जो है ये ट्रीट करते हैं, वो इस तरह क्या कहते थे। और बेसिकली अदर ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस हाउएवर सच एज स्लेवरी हैज बीन, और पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस के ज़रिए से हम लोग जो कि वुमेन हैं उनको ट्रीट करते हैं वर्स दैन slaves। और बेसिकली the reason why women subjection until unlike the slavery or political absolutism found such few oppressors, Mills argued was not because it was natural। उनके ख्याल में इस तरह है कि जब लोगों ने आज तक इस दौर में जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, जब कोई भी इस चीज़ पर बात नहीं करता वुमेन पर, तो इस तरह है कि ये बात इसके पीछे ये काज नहीं है कि ये नेचुरल एक हम कह सकते हैं कि तकसीम है, बल्कि उनके ख्याल में ये है कि जिस तरह स्लेव्स से जो कि उनके ऑनर्स थे वो उनको फ़ायदा था, इसी तरह मिल्स का ख्याल है कि क्योंकि वुमेन के सब्जुगेशन से, उनकी ऑपरेशन से इस तरह है कि जो कि ऑपरेसर हैं मेन हैं, ऑल मेन जितनी भी है उनको फ़ायदा है, तो कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट पर या इक्वल फ्रीडम इक्वालिटी पर वुमेन के लिए खसूसन जेंडर बेस्ड इक्वालिटी पर कोई बात नहीं करता। वो कहते थे कि ऑल मेन हैड एन इंटरेस्ट इन वुमेन सबऑर्डिनेशन, औरतों को सब्जुगेट करने में चूँकि सारे लोगों के जितनी भी मैन है उनको फ़ायदा है, तो कोई भी इस चीज़ पर बात नहीं करता। मतलब यह है कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ पर बात नहीं करते। बाद में इस तरह है कि दिस इज़ व्हाट मेड वुमेन सबऑर्डिनेशन सो डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। और बेसिकली अगर सारे लोगों को इससे फ़ायदा है तो इसके साथ कोई भी इफेक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को, जो कि ऑपरेशन है, जो कि सब्जुगेशन है। इस सब्जुगेशन को कोई भी वो इफेक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर सकता, मुज़ाहिमत इस चीज़ को कोई भी नहीं कर सकता। और बेसिकली चूँकि उनको फ़ायदा है तो मैन, जो ज़ाहिरी बात है कि उनको फ़ायदा था, तो वो इस तरह चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देयर सेल्फ एस्टीम गॉट अबूज्ड फ्रॉम द मेयर सेंस ऑफ बीइंग मेल सो एज दे कुड कंट्रोल द लेबर एंड रिसोर्सेज ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। ज़ाहिरी बात है कि वो बेनिफिटेड इस तरह लेके कि उनको एक इज़्ज़त या उनको अपनी एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्ट्रॉन्गनेस जो है उनको मिलता था इससे कि वो एक बीइंग मेल थे, कि वो फॉर एग्जांपल मेन थे। और फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मैन होना ये एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ था। मिल कहते हैं कि लोगों में इस तरह है। और दूसरी बात यह है कि वो इस चीज़ पर
वो फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स जो है वो लेते हैं कि वो सब्जुगेट करे वुमेन को, या वो रिसोर्सेज ले अनदर ह्यूमन बीइंग को। और बेसिकली वुमेन ऑन द अदर हैंड हैड नो चॉइस बट टू लिव विद देयर हस्बैंड्स, वर afraid that their complaints about their position would only lead to worse treatment for them and suffered in silence। और बेसिकली इस तरह है कि वुमेन उनके ख्याल में यह है कि वो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, वो रिजेस्ट नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ कोई और रास्ता नहीं था। और इसकी वजह से वो जो है उन्होंने सारा जो ऑपरेशन है, जो सब्जुगेशन है, वो जो है उन्होंने क्या किया, वो सफ़र हो चुके हैं, वो सफ़र हो चुके साइलेंस में। दिस डिड नॉट मीन दैट दे एक्सेप्टेड देयर सबऑर्डिनेट पोजीशन वॉलंटरीली। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन जो औरतें हैं उन्होंने भी इस ऑप्रेसिव सिस्टम को कबूल किया, इस सब्जुगेशन को कबूल किया, बल्कि वो कुछ कर नहीं सकती। Mill also claimed that since all women were brought up by from childhood to believe that their ideal of character is very opposite to that of men, not self-will, the government by self-control, but submission and yielding to the control of others। बेसिकली उनके ख्याल में वुमेन औरतों को ये सिखाया जाता है बचपन से कि आपका काम यह है कि आप दूसरों को या ख़ुसूसन मैल को क्या करें, आप उबे करें। उनको ये नहीं कहा जाता कि आप गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, आपका अपना एक विल है, एक ख्वाहिश है, मर्ज़ी है। उनको ये नहीं सिखाया गया, बल्कि उनको ये सिखाया गया बचपन से कि आप क्या करेंगे, आप उबे करेंगे जो मैन कहते हैं, और आपका काम सिर्फ ये है, आपका पब्लिक रोल आपका नहीं है, पॉलिटिक्स में आपका कोई भी रोल नहीं है। वट वॉज रिमार्केबल वॉज नॉट दैट सम वुमेन एक्सेप्टेड देयर सबऑर्डिनेशन विलिंगली बट दैट सो मैनी वुमेन रेजिस्टेड। और बेसिकली इस तरह भी है कि वुमेन जो है वो कुछ दिनों में औकात में कुछ वुमेन ने जो है ये रेजिस्ट भी किया, और रेजिस्ट करना भी चाहिए इस सिस्टम को, इस ऑपरेसिव सिस्टम को। अटैकिंग एवरी डिफेंस ऑफ वुमेन्स इनइक्वालिटी वुमेन मेल वेंट ऑन इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन टू मार्शल फर्दर आर्गुमेंट फॉर व्हाई द ऑपरेशन ऑफ वुमेन शुड बी रेजिस्टेड, saying that there are many persons for whom it is not enough that the inequality has not just or legitimate defense. They require to be told what express advantage would be obtained by abolishing it। और उनके ख्याल में वो सारे जितनी भी फॉर एग्जाम्पल बहाने हैं उन्हों वो रेजिस्ट करते हैं। और इस मतलब ये है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि वो द नोशन ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी और लिबर्टी, वो इस चीज़ की बुनियाद पर वो चैलेंज करते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये लाजमी है फॉर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन इम्प्रूवमेंट के लिए। और बेसिकली उनके ख्याल में सोसाइटी अगर हम ट्रीट करते हैं, हम इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वालिटी जो है वो इंश्योर करते हैं जेंडर बेस, और बेसिकली जेंडर बेस फ्रीडम को हम इंश्योर कर सकते हैं, तो उनके ख्याल में 4 ऐसे एडवांटेज है जो कि हमें मिल सकती है या सोसाइटी को मिल सकती है। सबसे पहला ये है दैट द फैमिली वुड नो लॉन्गर बी अ स्कूल ऑफ डिस्पोटिज्म। उनके ख्याल में अब तक जब वुमेन जो है वो सप्रेस्ड हैं तो फैमिली जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डिस्पोटिज्म है। अब इसके बाद ये होगा कि ये डिस्पोटिज्म एक प्राइमरी यूनिट ऑफ द स्टेट में ख़त्म हो जाएगा। एंड टू मेल द पेट्रियार्कल फैमिली कंपेल्स ऑल इट्स मेंबर्स टू लिव इन अ हायरार्किकल रिलेशनशिप सिंस ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ हस्बैंड, फादर, मास्टर एंड द वाइफ। चिल्ड्रन एंड सर्वेंट हैव टू ओबे हिम। इस तरह है कि इस डिस्पोटिज्म में ये है कि हायरार्किकल रिलेशनशिप है, जो कि एल्डर मैल है, उनके साथ सारी सेंट्रलाइजेशन पावर है, पावर सारे उनके हाथ में है। और जो चिल्ड्रन हैं, वाइफ है फॉर एग्जांपल, या बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सारे जो है उनका ये काम है कि वो ओबे करते हैं इस फैमिली को, उसी एक बंदे को। फॉर्मल सच फैमिलीज वर इन anachronism in modern democratic polities which were based on the principle of equality and freedom। उनके ख्याल में चूँकि ये चीज़ जो है ये अब नहीं रह सकती जो मॉडर्निटी के साथ, क्योंकि मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट में या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में लाजमी है कि हम इक्वल दें फ्रीडम लिबर्टी और इक्वालिटी सारे लोगों को। इंडिविजुअल हु लिव इन सच फैमिलीज कैन नॉट बी गुड डेमोक्रेटिक सिटीजन। इवन यहाँ तक कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पोटेंशियल्स को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इस बुनियाद पर चैलेंज किया कि अगर हम
फैमिलीज़ में हम फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं कर सकते तो हम सोसाइटी में डेमोक्रेसी को जो है हम इंश्योर नहीं कर सकते। और अगर कोई भी बंदा इस तरह फैमिलीज़ में रहता है तो कभी भी एक गुड डेमोक्रेटिक सिटीज़न नहीं बन सकता। दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रीट इन अदर सिटीजन एन इक्वल, क्योंकि वहाँ पर रिलेशनशिप जो है, वहाँ पर कैटेगराइजेशन है, वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है, वहाँ पर फ्रीडम जो है कुछ लोगों को मिलता है, या वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, या इस तरह फैमिलीज़ में जो कि मेंबर्स है फैमिली के वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेते। इफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज इट्स मेंबर टू बी फ्री सिटीजन हु पार्टिसिपेट इन ऑल सेल्फ गवर्नमेंट। लुकिंग एट द concept of free citizen through the lens of condition of women makes women define liberty in a particular manner. Freedom is to be defined such as that the liberty of one is consistent with the liberty of others. जाहिर बात है कि हम इवन उनके ख्याल में लिबर्टी को भी हम इंश्योर नहीं कर सकते जब हम इक्वल स्टेटस नहीं देते जो कि वुमेन हैं उनको। और बेसिकली लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी वो इस बुनियाद पर चैलेंज करता है, जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इफ़ वुमेन आर टू बी एज फ्री एज मैन दे मस्ट बस इंजॉय इक्वालिटी विद देम। और अगर वुमेन को, जिस तरह पहले भी पॉलिटिकल फिलोसफर जो है ये लिंक कर चुके हैं इक्वालिटी को फ्रीडम के साथ, एग्जैक्टली उसी तरह वो कहता है कि अगर हम इक्वल ट्रीट नहीं करते वुमेन को तो हम लिबर्टी जो है वो भी हम नहीं दे सकते, हम फ्रीडम भी वुमेन को जो है हम नहीं दे सकते। फॉर वुमेन टू बी फ्री दे मस्ट एंजॉय इक्वल, जाहिर बात है कि लीगल स्टेटस वुमेन एंड हैव एन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। In the interest of democratic citizenship, then it was necessary to obtain equality for women in the family. Family ही से वो शुरू करते हैं और बेसिकली इस तरह वो आगे जाते हैं। उनके ख्याल में अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पर वो लिंक करते हैं फ्रीडम को इक्वालिटी के साथ, तो उनके ख्याल में ये है कि अगर हम इक्वल स्टेटस नहीं देती फैमिलीज़ ही में वुमेन को, तो हम लिबर्टी को, हम फ्रीडम को भी इंश्योर नहीं कर सकते। और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लाजिमी है कि हम इक्वल स्टेटस दें वुमेन को इन दिस प्राइमरी यूनिट ऑफ द स्टेट फैमिली में। और बाद में उसके दूसरा एडवांटेज जो है वो कहते हैं कि वुमेन्स की इक्वलिटी के ये हैं कि मेल्स दे वुड बी द डबलिंग ऑफ द मोस्ट मेंटल फैकल्टीज़। कि इस तरह है कि दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम इक्वल स्टेटस देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं या फ्रीडम देते हैं, इक्वल फ्रीडम वुमेन को देते हैं, तो इसके साथ ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले भी हम कह चुके हैं कि 50% जो कि पॉपुलेशन है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उनके ख्याल में ये है कि अगर हम आज तक जितनी भी काम कर चुके हैं इससे डबल हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यही सारे मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट के फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है या इक्वल ट्रीटमेंट अगर हम औरतों को भी देते हैं, तो इसके साथ हमारा जो मॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज़ जो है, इसके साथ सोसाइटी डबल हम कह सकते हैं कि पैस से या रफ्तार से जो है सोसाइटी आगे जा सकती है। अवेलेबल टू सोसाइटी वुड बेनिफिट नॉट ओनली बिकॉज देयर वुड बी मोर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट, बट मैन इन द प्रोफेशन वुड ऑल्सो परफॉर्म बेटर बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स। इस तरह भी होगा कि इसके साथ मतलब यह है कि 50% लोगों से बहुत से लोग जो है वो आगे आ जाएंगे, बल्कि इस दोनों के साथ जेंडर बेस्ड एक कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा। और कंपटीशन में ये होगा कि मेल जो है वो कंपटीशन में होंगे फीमेल के साथ, अपनी काउंटर पार्ट्स के साथ। मेल डिस्क्राइब दिस बेनिफिट एज द बेनिफिट ऑफ द स्टिमुलस that would be given to the intellect of men by the competition, and to use a more true expression, by this necessity that would be imposed on them of deserving precedency बिफोर दे कुड एक्सपेक्ट टू obtain it। इसके साथ ये होगा कि ना सिर्फ ये कि हम एक 50% की जो माइंड्स है वो हम उससे सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि इसके साथ ये होगा कि जो कि एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल 50% मेल है वो भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आगे आ जाएंगे, क्योंकि वो compete करेंगे एक दूसरों के साथ, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि औरतों के साथ। मतलब ये है कि जो आज तक जितनी भी लोग नेग्लेक्टेड हैं वो भी हम एक उनकी जितनी भी पोटेंशियल्स है, कैपेबिलिटीज़ है, वो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट पे हम काम पर उससे हम जो है हम फ़ायदा ले सकेंगे। थर्डली बात वो ये करते हैं कि वुमेन एंजॉयिंग इक्वली वुड हैव अ बेटर इन्फ्लुएंस ऑन मैनकाइंड के लिए फॉर एग्जांपल उनके ख्याल में क्या एडवांटेज है। अंडर रिलेशंस ऑफ सबऑर्डिनेशन वुमेन हैव टू रिजॉर्ट टू द प्रिजर्व मींस ऑफ टू एसर्ट देयर विल। उनके साथ ये है कि फॉर एग्जांपल इन रिलेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन जो है ये है कि वुमेन जो है वो क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं और वो मीन्स को
मतलब वो ढूंढते हैं ताकि उनकी मर्जी जो है किसी चीज़ में हो जाए। इफ़ दे आर ट्रीटेड इक्वली दे विल नो लॉन्गर नीड टू डू दिस। और इसके लिए, इस स्ट्रगल के लिए, मतलब यह है कि वो इस तरह ऑप्रेस्ड है कि वो इस स्ट्रगल से आगे नहीं जा सकती कि वो अपनी मर्जी को किसी दूसरे पर बनाए। फाइनली बाय गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स देयर हैप्पीनेस वुड बी इंक्रीज मैनी फोल्ड। और बेसिकली ज़ाहिरी बात है कि वो एक यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थिंकर है, तो वो इस चीज़ को, वुमेन की इक्वल राइट्स को या इक्वल ट्रीटमेंट को वो लिंक करते हैं हैप्पीनेस के साथ। और वुड दिस वुड सेटिस्फाई मेज आर्ग्यू द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की जो जो एक खामी थी उनके ख्याल में, बेंथम जो कहते थे कि वो जो है इक्वल, मतलब इस तरह इक्वल स्टेटस नहीं देते थे वुमेन को, तो वो भी दूर हो जाएगा और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर जो है ये बेस्ट तरीके से जो है इंश्योर हो जाएगा। इन आर्ग्यूइंग फॉर वुमेन टू एंजॉय द सेम फ्रीडम एज मेन, द फ्रीडम टू वोट, attend university education, to work and to do what they willed with their earnings. Mill linked up the idea of freedom to the idea of to other important ideas to him, that is the ideas of equality, democracy and utility. जिस तरह पहले भी जाहिर बात है कि वो सारी आइडिया ऑफ फ्रीडम को या इक्वल ट्रीटमेंट को वो इक्वालिटी के साथ, फ्रीडम की जो इक्वल देना है वो इक्वालिटी के साथ टच करते हैं, लिंक करते हैं, डेमोक्रेसी के साथ वो टच करते हैं, जिस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जाहिरी बात है कि वो यूटिलिटी के साथ जो है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के साथ वो लिंक करते हैं। ओनली व्हेन वुमेन वाज नॉट सेइंग दैट वुमेन एक्सेस टू सेम प्रिविलेज एज मैन वुड डेमोक्रेसी बी स्ट्रेंथन। और बेसिकली उनके ख्याल में डेमोक्रेसी इस इक्वल ट्रीटमेंट से ही जोर पकड़ सकती है। मेल वाज नॉट सेइंग दैट द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीट बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉट बीइंग अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। रादर हिज क्लेम वाज दैट विदाउट द रिफॉर्म ऑफ द पैट्रियार्कल फैमिली इवन द मैन वुड नॉट नो हाउ टू बी ट्रूली डेमोक्रेटिक। अगर फॉर एग्जाम्पल उनके ख्याल में वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम डेमोक्रेसी में हम अनइक्वल स्टेटस देते हैं वुमेन को, बल्कि उनके ख्याल में ये भी था कि हम डेमोक्रेसी को इवन मेन में इंश्योर नहीं कर सकते अगर वो भी ऑप्रेसर होते हैं किसी न किसी तरीके में अपनी फैमिलीज़ में। मतलब ये है कि फैमिलीज़ में जब बचपन से उनको ये सिखाया जाता है कि फॉर एग्जांपल वो अदर इक्वल बीइंग्स को जो है किस तरह ट्रीट कर सकता है, तो अगर वो उनको ये नहीं सिखाया जाता तो फिर वो डेमोक्रेटिक सिटीजन नहीं बन सकता। उनको फैमिली में ये सिखाया जाएगा कि या सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए कि वो ये मतलब कि वो इक्वल, किस तरह वो इक्वल स्टेटस देते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि वो फैमिली में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप में रहता है। तो अगर वो वहाँ पर हायरार्किकल रिलेशनशिप में होता है या वो अप्रेस्ड है या अप्रेसर है, तो फिर भी वो एक डेमोक्रेटिक सिटीजन नहीं बन सकता। तो बेसिकली ये एक बेहतरीन और सबसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि वो फ्रीडम को, इक्वल स्टेटस को वो फोर्सफुली जो है वो लिंक करते हैं डेमोक्रेसी के साथ। और बेसिकली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पब्लिक स्फीयर वुड रिमेन फॉल्टी अनलेस डेमोक्रेटिक सिटीजन्स वर ब्रॉट अप एंड क्रिएटेड इन इक्वालिटेरियन फैमिलीज। कि अगर जब तक उनके ख्याल में हम इक्वालिटेरियन डेमोक्रेटिक फैमिलीज़ में लोगों को, बच्चों को ये नहीं सिखाते और उनको वहाँ से डेमोक्रेटिक नहीं बनाते, तो डेमोक्रेसी जो है ये क्या है, ये फॉल्टी है, ये वीक है, ये कमज़ोर है, और हम कह सकते हैं कि ये रियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन मिल डिक्लेयर दैट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी आर बाउंड अप टुगेदर। हम उनके ख्याल में ये है कि हम डेमोक्रेसी के बगैर लिबर्टी और इक्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकते, इक्वालिटी के बगैर हम लिबर्टी और डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं कर सकते, और लिबर्टी के बगैर हम इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं कर सकते।